राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम संस्कार धनी कलाकार के राजधानी छत्तीसगढ़ संस्कृति और सभ्यता के जननी या भूइया राजनांदगांव विधानसभा के हम आकलन और विश्लेषण करे के प्रयास करबो। यहाँ के राजा महंत घासीदास जी ला भी नमन करत हूँ और जिन राजनांदगांव में विकास के आधारशिला रखीस, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और भारत में जिन राज परिवार नाम कमाईस, महंत दिव्य सिंह जी ला भी मैं सादर नमन करत हुए ये सीट के मैं आकलन करत हूँ। देखो आप, ये प्यारेलाल स्वर्गीय प्यारेलाल ठाकुर जी के भी भूइया हैं जिन सबसे पहली मजदूर आंदोलन के शुरुआत करे रही से उहुला भी मैं अपने पुरखाला कोटि कोटि नमन करत हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देवत हूँ। ये राजनांदगांव सीट डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बड़े नेता, बड़ा कदकाठी के नेता, 15 साल मुख्यमंत्री का स्थिति है, फिर से लड़ा थे। आयुर्वेदिक डॉक्टर है, रहने वाला कवर्धा के ठाठापुर के, लेकिन पिछला 3 चुनाव ये राजनांदगांव से लड़े थे और जीता थे। पिछला चुनाव का हो रही से 2018 में करुणा शुक्ला जी स्वर्गीय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जनावर सबके पूजनीय, हम सबके श्रद्धे, भारत रत्न, हिंदुस्तान के नहीं सिर्फ दुनिया के दिलों में राज करने वाला हमार अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये सगी भतीजी लड़े रही से भारतीय जनता पार्टी जब ओखर अनादर करीस, ओखर सम्मान नहीं करीस, तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुईस और बिलासपुर लोकसभा लड़े के बाद ये राजनांदगांव विधानसभा लड़ी 2018 में खूब टक्कर दीस। जबरदस्त चुनाव हो रही से बहुत कम समय में स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी अपन वाक पटुता के कारण, अपन जुझारूपन के कारण जबरदस्त टक्कर दीस, लेकिन हारिस। लेकिन कोरोना काल में स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी के अकस्मात देहांत हो गए। मैं उहुल अपन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करा था। आज का स्थिति है, आज जिन लगभग 16,000 से करुणा शुक्ला जी हारे रही से, आज कांग्रेस पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के सामने खरोरा, एक तरफ राजनांदगांव, दूसरी तरफ रायपुर से लगे हुए खरोरा नगर के गिरीश देवांगन जी जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के परम मित्र है, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष है, संगठन में महामंत्री से बड़ा करीबी भूपेश बघेल, एक प्रकार से कहा जाए तो भूपेश बघेल जी ही चुनाव लड़े थे राजनांदगांव से। मान के चलो आप, अगर जीती तो भूपेश बघेल जी थी और अगर हारी तो भूपेश बघेल जी ही राजनांदगांव से चुनाव हारी। ये मान के चलो आप, का स्थिति है। सब कहते कि बहुत टक्कर देवा थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा थे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आवा है, 150 किलोमीटर दूर जाके चुनाव लड़ना, जबकि वहां पे कांग्रेस में कद्दावर नेता महापौर हेमा देशमुख जी रही से, सुदेश देशमुख जी रही से, कुलवीर छाबड़ा जी रही से, बड़े बड़े नेता रही से कांग्रेस पार्टी में। ओला किनारे करके यत्कर 100-150 किलोमीटर दूर से एक राजनांदगांव क्षेत्र के अपरिचित चेहरा गिरीश देवांगन चुनाव लड़ाना, पता नहीं ये साजिश है कांग्रेस के नेता मन के कि ये तुरुप के का है। ये तो रिजल्ट के बाद पता चली, लेकिन आप लोग मैं ईमानदारी से बताता हूं मैं कि अगर स्थानीय आदमी लड़तीस तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी ला फाइट मिलतीस, संघर्ष करेला पड़तीस। आज की स्थिति में कहीं कोई लड़ाई मैं राजनांदगांव के रहमोला नहीं दिखीस। बाहरी बनाम स्थानीय और भी बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा इश्यू है। अचानक 15 दिन बाद जब कोई चुनाव लड़े बार जाते और वो जब कद काठी के नेता नहीं रहा है, वो भी डॉक्टर रमन सिंह के सामने, तो बोला बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करेला पड़ते। यही मामला गिरीश देवांगन के साथ हवा है। इंतजार करो आप रिजल्ट के कि वो कद का बुरी तरह हार थे, कद का टक्कर दे थे और का परेशानी खड़ा करते डॉक्टर साहब रमन सिंह भर। लेकिन मान के चलो आप, यहाँ पे मैं बिल्कुल टक्कर नहीं माना था, एक तरफा मोला लगते डॉक्टर रमन सिंह जी के यहाँ पे माहौल, यहाँ पे बड़ा दिखते। आप सबला ये राजनांदगांव के विशेषण कैसे लगी आप जरूर बताओ।
मोर चैनल ला लाइक सब्सक्राइब करते ही हो और लगातार समर्थन देते रहो। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।